दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर समुद्र के नीचे क्या होता है? आप इसका जवाब भले ही जानना चाहते हो, लेकिन नहीं जान सकते, क्योंकि सांस रोकने के लिए भी इंसानों की एक लिमिट होती है, लेकिन मशीनों की कोई लिमिट नहीं होती। और आज इसीलिए हम एक मशीन यानी कि सबमरीन की मदद से समुद्र के अंदर झांक कर देखेंगे। क्या आप भी तैयार हैं समुद्र के अंदर चलने के लिए? अगर हाँ, तो जल्दी से सीट बेल्ट्स लगा लीजिए। दोस्तों, समुद्र के सरफेस से नीचे उतरते ही लगभग 3 से 4 फीट पर हमें स्विमर्स नजर आते हैं, जो कि स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटी इस लेवल पर कर रहे होते हैं। इसी लेवल पर हमें समुद्र के सरफेस के पास रहने वाली कुछ फिशेस भी नजर आएंगी, लेकिन हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना है, क्योंकि ये तो आपने देखा ही होगा। सरफेस से नीचे जाते समय लगभग 65 फीट यानी कि 24 मीटर पर आप हैरान होने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अब समुद्र की ऐसी दुनिया शुरू होती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालांकि स्कूबा डाइवर्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। स्कूबा डाइवर्स तकरीबन समुद्र में 150 फीट तक रहते हैं और उसके बाद वो पीछे छूट जाते हैं। इससे ज्यादा गहराई स्कूबा डाइवर्स को अलाउ नहीं की गई है। इस गहराई के बाद हम पहुँचते हैं 200 फीट पर। दोस्तों, ये है ऑर्का लेवल या ऑर्का डेप्थ। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑर्का वेल्स रहती हैं। ये वेल्स दुनिया की किसी भी समुद्र में आपको मिल जाएंगी। इनके बारे में सबसे खास बात ये होती है कि इन्हें कोई भी और जानवर हरा नहीं सकता, यानी कि इनका कोई भी दुश्मन नहीं होता। यहाँ से अब लगभग 30 फीट आगे पहुँचने के बाद हम पहुँचते हैं 230 फीट पर और हमें मिलती है एक और वेल शार्क्स। वेल शार्क्स लगभग 60 टन की होती हैं। शार्क्स लगभग 130 साल तक जी सकती हैं। ये समुद्र में हमेशा गहराई में रहती हैं। अगर आपको वेल शार्क्स से मिलना है तो कम से कम 230 फीट तक तो आना ही होगा। लेकिन शार्क्स के बाद कौन है, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ से आगे जाने पर आपको हो सकता है शायद 1 या 2 स्कूबा डाइवर्स मिल भी जाएं। दरअसल वो यहाँ पर इतनी गहराई में तभी आते हैं जब वो पूरी तरह से प्रो होते हैं। यहाँ से आगे जाने के बाद हम पहुँचते हैं लगभग 400 फीट पर, जहाँ एक विशाल और भयानक दोस्त हमारा इंतजार कर रहा है। ये दोस्त है जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस इस लेवल पर बहुत ही कम जीवों का शिकार करते हैं। जब आप इन्हें 400 फीट पर पहुंचकर देखेंगे तब आपका दिमाग बिल्कुल सन्न रह जाएगा। इसके आगे जाते हुए जब हम 500 फीट क्रॉस करेंगे तब हमारे आसपास उजाला बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। दरअसल यहाँ तक केवल 1% सूरज की रोशनी ही आ पाती है और बाकी रोशनी ऊपर ही अवशोषित कर ली जाती है। नीचे जाते हुए तकरीबन 700 फीट पर आपको और फिश मिलती है। 36 फीट तक लंबी ये फिश इस लेवल पर मिलने वाली सबसे ज्यादा खतरनाक फिशेस में से एक है। कई बार ये समुद्र के सरफेस तक भी चली जाती हैं और वहाँ नाविकों और स्कूबा डाइवर्स को बिल्कुल हैरान कर देती हैं। इस लेवल तक पहुँचते पहुँचते दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि वेल्स से जुड़ी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है? वो ये है कि वेल्स अपनी लाइफ में कभी भी एक स्थान पर नहीं रुकती। वो लगभग हर समय मूव करती रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं 980 फीट यानी कि लगभग 300 मीटर की गहराई में। 300 मीटर की गहराई में वैसे तो अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन जब आप थोड़ा उजाला करेंगे तो आपको ये अजीब सी क्रीचर नजर आएंगी। ये है जापानीज स्पाइडर क्रैब। इन्हें स्पाइडर्स क्रैब्स केवल इनके पैरों के कारण कहा जाता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ने पर लगभग 1600 फीट तक पहुंचने पर हम देखते हैं कि हमें फिर से ब्लू वेल्स नजर आ रही हैं। दरअसल वेल्स केवल यहीं तक स्विम कर सकती हैं। वैसे तो उन्हें खूब सारा खाना ऊपर ही सरफेस पर मिल जाता है, लेकिन इस गहराई तक स्विम करने की उनके पास कमाल की एबिलिटी मौजूद होती है। 1970 फीट के आगे जाने के बाद शुरू होता है डीप सी चैनल। जरा गौर से सुनिए इन आवाजों को। ये आवाज वेल्स द्वारा निकाली जा रही है ताकि वो अपने दोस्तों से बात कर सके। डीप सी चैनल्स में साउंड मीलों की दूरी तक भी खत्म नहीं होता। वेल्स का डिस्कशन सुनने के बाद हम आते हैं और नीचे।
तकरीबन 880 मीटर नीचे, और यहाँ से अंधेरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, इंसान समुद्र के बारे में 5% भी नहीं जानता है, लेकिन समुद्र के इस हिस्से के बारे में तो इंसान 1% भी नहीं जानता। यहाँ चारों तरफ अननोन जीव घूमते रहते हैं। जैसे इसे देखिए, ये है जायंट स्क्विड। ये 900 मीटर के नीचे की गहराई पर मिलती है। इन्हें छोड़ते हुए अब और आगे बढ़ते हैं। अब आगे 1 किलोमीटर की गहराई पर अगर आप बिना सबमरीन के आए तो आपकी मौत लगभग तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, और इतने प्रेशर में इंसान केवल 1 मिनट में पूरी तरह से क्रैश हो सकते हैं। यहाँ से और नीचे यानी कि तकरीबन 1200 मीटर जाने पर आपको मिलेगा माथा। माथा एक वोल्केनो है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये आखिरी बार साल 2009 में विस्फोट हुआ था। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, इसके नीचे और भी है। दोस्तों, अब हम हैं 1250 फीट पर। यहाँ से अब लगता है कि कोई भी जीव हमें नजर नहीं आएगा। ये तो ग्रेट व्हाइट शार्क्स हैं। ये शार्क्स देख नहीं सकती, लेकिन हर समय खुशबू से अपने शिकार का पीछा करती रहती हैं। थोड़ी सी और गहराई पर जाने के बाद आपका सामना होगा दुनिया के सबसे बड़े टर्टल्स से। ये है द लेदरबैक टर्टल, दुनिया के सबसे बड़े और भयानक कछुए। इससे आगे लगभग 1800 मीटर तक जाने पर हमें मिलते हैं बड़े बड़े जाल। ये जाल इंसानों द्वारा ही लगाए जाते हैं, और वो भी इतनी गहराई में। 2000 मीटर की गहराई पर पहुंचने के बाद अब यहाँ कोई जीव नहीं है, ना ही अब हमारे वापस जाने के बहुत ज्यादा मौके हैं। लेकिन इसे देखिए, आप इसे देखते ही डर जाएंगे। ये है 2000 मीटर की गहराई पर ट्रैवल करने वाली ब्लैक ड्रैगन फिश। इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये किसी डरावनी फिल्म से आई है। 2500 मीटर की गहराई तक पहुंचने के बाद हम स्पर्म वेल्स को कहेंगे गुड बाय। जी हाँ दोस्तों, वो इसी लेवल तक डाइव कर सकती हैं। हालांकि इतने नीचे आने का उनका कोई खास मकसद नहीं होता। स्पर्म वेल्स दुनिया की सबसे बड़ी टूथेड वेल्स हैं। दोस्तों, समुद्र में और गहराई में जाते हुए हम तकरीबन 4000 मीटर की गहराई में पहुंच चुके हैं। ये दुनिया भर के किसी भी समुद्र की औसतन गहराई है। यहाँ से और नीचे बहुत ही कम बार जाया जा सका है, और यहाँ से नीचे के जीवों के बारे में भी इंसानों को बहुत ही कम पता है। जैसे यहाँ एक जीव है एंगलर फिश। ये भी सीधा किसी हॉरर मूवी से उठाई हुई लगती है। यहाँ से और नीचे यानी कि लगभग 5000 मीटर की गहराई पर हमें मिलती है द ब्लैक स्वॉलोअर। इसका नाम स्वॉलोअर इसलिए है क्योंकि ये अपने से 2 गुने आकार के शिकारी को भी हजम कर सकती है। यहाँ से और नीचे जाने पर हमें मिलेगा दुनिया का सबसे गहरा ढूंढा गया शिपव्रैक। ये शिपव्रैक एसएस रियो ग्रांडे है, जो कि साउथ अटलांटिक समुद्र में लगभग 5638 मीटर की गहराई पर मिला था। दोस्तों, अब 6000 मीटर की गहराई पार करने के बाद हम समुद्र के उस डरावने हिस्से में आ चुके हैं जिसे मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। यहाँ से और भी आगे जाने पर लगभग 7900 मीटर की गहराई पर हमें मिलती है दुनिया की सबसे ज्यादा गहराई में पाई गई फिश। ये है स्नेल फिश। ये हैरानी की बात है कि ये फिश इतनी ज्यादा गहराई में इतने प्रेशर के साथ कैसे रह लेती है। ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। वैसे दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मारियाना ट्रेंच की गहराई में, जिसे कहा जाता है चैलेंजर डीप। ये लगभग 10,500 मीटर की गहराई पर मौजूद है। अब यहाँ पर आपको चारों तरफ केवल पानी का प्रेशर महसूस होगा। दोस्तों, ये समुद्र की गहराई है और यहाँ पर भी कुछ लोग आ चुके हैं, लेकिन आज तक इंसानों ने ये नहीं देखा है कि आखिर मारियाना ट्रेंच की गहराई में क्या है। इस लेवल से नीचे इंसान कभी गए ही नहीं। हालांकि समुद्र में 10,000 मीटर की गहराई में आना भी एक अचीवमेंट ही है। तो कैसी लगी आपको आज की ये हमारी समुद्री यात्रा? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नेहा आगरकर को दे आज्ञा। टाटा, बाय बाय।